नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि मैडम आप तो डॉक्टर हो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतनी कैसे कामयाब हुई हो। तो मेरा हमेशा एक जवाब होता है उन्हें कि रिलेशन बिल्डिंग होना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है लेकिन ये भी अपना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशन बिल्डिंग। अगर हमारा रिलेशन अच्छा है लोगों के साथ तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और रिलेशन बिल्डिंग के लिए ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा रिलेशन अच्छा होता चला जाए लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर हमें रिलेशन को नर्चर करना है तो 4 चीज़ों का मेन हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ है केयरिंग। केयरिंग जो है ना, जैसे मोदी केयर, वो भी केयर करता है हमारी। तो हम इतने सालों से कहीं ना कहीं मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। एक माँ अपने बच्चे की केयरिंग करती है तो कितना अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। वैसे ही केयरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम लोगों की केयरिंग करते हैं तो उन्हें उस जगह पर, उस वातावरण में अच्छा लगता है रहना। दूसरा, हमें उस इंसान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और अब हमारी चीज़ें भी उसे पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक वार्मथ क्रिएट हो जाती है और वार्मथ क्रिएट, बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है कि हमें उसके बारे में, उससे हमारे बारे में पता है। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अगर किसी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस पसंद का भी पता होना चाहिए। उसे कौन सा कलर पसंद है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड, अगर आपस में, बॉयफ्रेंड को पता नहीं होता है अपनी गर्लफ्रेंड का कलर, तो उसे कौन सा पसंद है तो उसे बुरा लगता है। पर वही अगर उसे उसे पता होता है तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो एक अपनापन महसूस होता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी एक फ्रेंड को पता था कि मुझे जो है अंजीर आइसक्रीम बहुत पसंद है, और जैसे मैं उसके घर पहुंचती थी पहले वो अंजीर आइसक्रीम तो ज़रूर मंगवा के रखती थी और मुझे लगता था कितनी केयरिंग कर रही है ना मेरी वो। तो आप जब सामने वाले की पसंद का पता होता है आपको, उससे भी अच्छा लगता है और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा, हमें रिस्पेक्ट करना है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है, देखिए वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, अपर क्लास का हो, आपका साथी बन करके आ रहा है यहाँ पर, तो आपको उसकी जो है रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई अमीर, कोई गरीब, या कोई कौन सा धर्म क्या हो, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट जो है वो होनी आपस में बहुत ज़रूरी है, जो रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप देखिए कि अगर कोई हमेशा ही किसी को कहे तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो उस बीच वहाँ पर रहना ही पसंद नहीं करता है। तो इसलिए हमें जो है रिस्पेक्ट ज़रूर मतलब कि करनी चाहिए एक दूसरे की। और फोर्थ जो है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए उस इंसान की। देखिए, जब हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ही तो बच्चे को बड़ा करने में हमें अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। तो जब हमारी कोई डाउनलाइन, जब हमारे साथ कोई इंसान जुड़ता है तो भी रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल अगर हम होते हैं तो उसे अपना महत्व पता चलता है कि देखो सामने वाला मैं, यानी कि मैं कुछ हूँ, कि सामने वाला इतना ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी बर्डन समझ करके नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन समझ के नहीं कर लेते हैं, वैसे ही हमें बर्डन समझ के नहीं रहना चाहिए। एज अ फन, एज अ गेम लेना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी और इंसान को सर्व करते हैं ना, एक्चुअल में हम अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए रिलेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि मैडम आपकी टीम में इतना बढ़िया रिटेंशन कैसे है। कई साल पहले जो लोग जुड़े हुए थे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई और इसका जो है कारण नहीं है। सिर्फ क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए, हम केयरिंग करते हैं उनकी,
और साथ में हम रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, हम उनके बारे में जानते हैं, तो इसलिए वो सामने वाला इंसान हमारे बीच हमारे साथ रहना चाहता है। तो यही कारण है। तो इसलिए जो है आपको जो रिश्ता है ना उसको नर्चर करना पड़ता है, और नर्चर जो करना पड़ता है उसके लिए ऐसा नहीं कि आप ऊपरी मन से नर्चर करें, आपको दिल की गहराइयों से नर्चर करना पड़ता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी टीम में रिटेंशन को भी बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।